एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था जो अपनी कंजूसी के लिए प्रसिद्ध था। राजा का नाम था राजा हरिश कंजू। वह इतना कंजूस था कि अपने महल के दरबारियों और जनता पर एक पैसा खर्च करना भी उसे भारी लगता था। उसके खजाने में सोना और धन धान्य भरा पड़ा था, लेकिन वह उसे किसी के साथ साझा नहीं करता था। राजा हरिश कंजू हर छोटी छोटी चीज का हिसाब रखते थे। महल में तेल के दिए जलाने के लिए भी वे सोचते थे कि तेल कैसे बचाया जाए। महल में रसोई का खाना इतना कम बनता था कि कई बार सैनिक और नौकर भूखे सो जाते थे। राजा ने अपने मंत्री से भी कह रखा था कि जनता पर कर बढ़ा दिया जाए ताकि और ज्यादा धन खजाने में जमा हो सके। राजा की कंजूसी से राज्य की जनता बहुत परेशान थी। सड़कों की मरम्मत नहीं होती थी, न ही कोई त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था। किसानों को अपनी फसल पर कर देना पड़ता था और गरीब लोग भूख से तड़प रहे थे, लेकिन राजा को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन राज्य में एक संत आए। उन्होंने राजा की कंजूसी के बारे में सुना और उसे सबक सिखाने की ठानी। संत ने राजा के दरबार में जाकर कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप बहुत धनवान हैं। क्या आप मुझे थोड़ा सा धन दान कर सकते हैं? राजा हरिश कंजू ने हंसते हुए कहा, संत महात्मा, धन का दान करना व्यर्थ है। यह तो मेहनत से कमाया जाता है। संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, क्या आप जानते हैं कि यह धन आपके काम कब आएगा? राजा चौंक कर बोला, जीते जी तो मेरे पास रहेगा ही, मरने के बाद भी इसे मेरे खजाने में ही रखा जाएगा। संत ने राजा को एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान को बहुत सारा सोना मिला। उसने उसे जमीन में गाड़ दिया और भूखा मर गया। जब वह मर गया तो उसके सोने का क्या हुआ? दूसरों ने उसे चुरा लिया। संत ने राजा से कहा, धन का असली उपयोग तब है जब इसे जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाए। यदि आप इसे बांटेंगे तो जनता आपको दुआएं देगी और आपका नाम अमर हो जाएगा। संत की बात राजा के दिल को छू गई। उसने अपनी गलती मानी और उसी दिन से जनता की भलाई के लिए अपना धन खर्च करना शुरू कर दिया। सड़कों की मरम्मत हुई, गरीबों के लिए भोजन और शिक्षा की व्यवस्था हुई। राजा ने अपनी कंजूसी छोड़ दी और दिल खोलकर दान करना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन का महत्व तभी है जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। कंजूसी से न तो खुशी मिलती है और न ही सम्मान।